भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसम। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। भगवान में अपने चित्त को आविष्ट कर ले। बाबा जी, कौन सा भगवान? जौन भगवान के रूप को मानते हो वो भगवान, और कोई रूप को नहीं मानते हो तभी भी जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसको मानो तभी भी राजी, और साकार को मानो तभी भी राजी। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण किया जा सकता है शरीर का, मां जिसकी सत्ता से बालक का भरण पोषण करती है। ग माना जो गमनागमन की सत्ता स्फूर्ति देता है। वा माना जिसकी सत्ता से वाणी उत्पन्न होती है, वैखरी मध्यमा पश्चंती परा। न माना ये सब न होने के बाद भी जो रहता है उसका नाम भगवान है। बोलो तुम्हारे साथ है कि नहीं? तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम्हारे से कितना दूर? ऐसा कभी ना सोचो कि हम ऐसा भजन करें या ऐसा भजन करें, भगवान यहाँ आए हैं फिर हमको वरदान देंगे और फिर कुछ होगा। नहीं नहीं, विरह भक्ति वाले तो भगवान के विरह में रोते हैं, और भगवान निर्गुण निराकार होते सगुण साकार रूप में दर्शन देते हैं, फिर भी वो भगवान उपदेश देते हैं कि अपने वास्तविक मुझ चैतन्य स्वरूप को जान। प्रेमी भक्त भगवान के बाह्य विग्रह के दर्शन की इंतजारी नहीं करते, वो तो भगवान के आनंद में, भगवान के प्रेम में, भगवान के माधुर्य में सने रहते हैं। नाम नशे में नान का बुढ़ा रहे दिन रात। तो प्रेमी भक्त तो भगवान की प्रेमा भक्ति में, भगवान के आनंद में, भगवान के माधुर्य में मस्त रहते हैं। और विरही भगवान भक्त भगवान के लिए विरह की भावना इतनी तीव्र करते हैं कि वो भगवान कभी कभार साकार होकर प्रकट हो जाते। लेकिन साकार भगवान प्रकट तो क्या, भगवान साकार श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ थे, फिर भी रामचंद्र जी ने हनुमान को जो बढ़िया बात कही है वो सबके काम की। राम जी जो कहेंगे वो सबके काम का ही तो कहेंगे भाई। सेतुबद्ध रामेश्वर की स्थापना करने के लिए शिवलिंग काशी से मंगवाने की व्यवस्था हुई और हनुमान जी लेने गए। कथा कहती कि हनुमान जी को आने में विलंब हुआ। मुहूर्त चला जा रहा है तो मां जानकी को कहा गया और उन्होंने बालू का शिवलिंग उपस्थित करके स्थापना कर दी। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने देखा कि मैं इतना श्रम उठाकर ले आया और मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं हुई। हनुमान जी के चित्त पर थोड़ा सा शोभ सा। अंतर्यामी श्री राम समझ गए और हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान, यहां एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि सेवक का कार्य है कि स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम कर ले, फिर उसकी सेवा स्वामी स्वीकार करते हैं या नहीं करते, या जो चीज लाया उस उपयोग में लाते नहीं लाते वो स्वामी जाने, लेकिन सेवक तो अपने तरफ से अपना काम पूरा कर ले। लेकिन सेवक को अपने काम का अगर सफलता का खुशी होता है या अपना काम स्वामी ने ही स्वीकारे हैं और स्वीकारते तो अच्छा रहता है, ये भावना है तो मानना पड़ेगा कि सेवक के अभी सूक्ष्म शरीर में मान की इच्छा है, मेरी सेवा स्वीकार हो या मुझे धन्यवाद मिले या मेरी की हुई मेहनत सफल हो जाए। इस प्रकार की जो पकड़ है वो सूक्ष्म शरीर की पकड़ मानी जाती है। स्थूल भोग वासना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म भोग वासना भी सेवक को अथवा साधक को अड़चन करती है। स्थूल शरीर में वासना अहम है तो इंद्रिय विषय विकारों में आकर्षण होगा, और सूक्ष्म शरीर में अगर वासना टिकी है तो अपने सिद्धांत में आदमी की वो दृढ़ता होती है। और कारण शरीर में अगर वासना है तो फिर एकांत चाहिए, समाधि चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और जिसको कहीं वासना नहीं है वो तो जीवन मुक्त पुरुष है।
महलों में भी श्री रामचंद्र जी वही स्थिति प्रज्ञ, और बयाबान में भी वही स्थिति, मोहन भोग पाते तभी भी वही शांत स्वभाव, और कंदमूल पाते हैं कभी फाका भी करते तभी भी वही शांति। जिसकी कहीं वासना नहीं, अपने आप में मन बुद्धि ज्यों का त्यों स्थित है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष बनने के लिए श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि हनुमान, मैं तुम्हारे और लोगों के कई जन्मों को जानता हूँ, हो गए उन जन्मों को जानता हूँ, इस समय जहाँ है उनको जानता हूँ, और भविष्य में जहाँ होंगे उन सबको जानता हूँ। हनुमान, ये माया मात्र विलास है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये माया का खेल है, और सारे कार्य उस कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा राम की सत्ता से ही होता है, जो रोम रोम में रम रहा है। उस चैतन्य राम का अनुसंधान करो हनुमान, तुम उद्वेग को त्यागो, दुख को त्यागो। परिस्थितियां हमेशा अपने मन के अनुकूल ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हनुमान। हे पवन सुत, अपने चित्त को संत महात्माओं के अनुभव के साथ मिलाने का प्रयास करो। हे कपिराज, कभी कभी अशुद्ध वस्तुओं में शुद्ध बुद्धि हो जाती और शुद्ध वस्तुओं में से उपरामता हो जाती, ये मेरी माया का खेल है। जैसे चंदन, केवड़ा और शुद्ध सात्विक वस्तुओं में भी भोगी की उपरामता होती है, और अशुद्ध मांस, मदिरा और हाड़ मांस के शरीर में भोगी की प्रीति बुद्धि हो जाती है। हे पवन कुमार, जो शरीर हाड़ मांस से, मल मूत्र और मज्जा से सना है, ऐसे शरीर में भी सुख बुद्धि करने वाले भोगी को वो सुख रूप दिखता है, लेकिन इसमें कोई सुख नहीं। सुंदर से सुंदर सुगंधित और शीतल जल, पेय पदार्थ शरबत आदि पिए, फिर भी वो मल बना देता है, गंदगी बना देता है, पेशाब बना। सुंदर से सुंदर व्यंजन खाओ, इस शरीर में डालो, वो व्यंजन की विष्ठा बना देता है। तो ये जो गंदगी बनाने वाला शरीर है, इसमें सुंदरता क्या है? अगर सुंदरता है तो उस भगवत तत्व की है। उस भगवत तत्व को, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानकर रामचंद्र जी सदा के लिए सुख स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये हर्ष और शोक तुम्हारे योग्य नहीं। अनुकूलता में प्रसन्नता और प्रतिकूलता में उद्वेग, ये तो साधारण मनुष्य का स्वभाव। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, ये चित्त की वृत्ति का ही तो खेल है कपिराज। अपने मनोवृत्ति के अनुकूल हो जाए तो तुम सुखी हो गए, और मनोवृत्ति के प्रतिकूल हो जाए तो दुखी हो गए, तो कपिराज ये तो साधारण मनुष्य जैसा हुआ। पवन सुत, तुम संत महात्माओं का संग करो, और अपने वास्तविक रोम रोम में रमने वाले अपने राम स्वरूप को पहचान। फिर तुम्हारा किया वो मेरा किया हो जाएगा, और मेरा किया वो तुम्हारा किया हो जाएगा। तुम मैं हो जाऊंगा और मैं तुम हो जाऊंगा। जैसे जल से जल मिल जाता है, दूध से दूध मिल जाता है, घटाकाश से महाकाश मिल जाता है, महाकाश से घटाकाश मिल जाता है, ऐसे हे कपिराज तुम मेरे स्वरूप से मिलकर निशोक हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे। हनुमान जैसे इंद्रिय संयमी, सदाचारी और सेवा में रत रहने वाले पुरुष के लिए यही तो उत्तम ज्ञान देने के योग्य समझा हनुमान। ऐसे ही अर्जुन बड़ा संयमी थे। स्वर्ग में गए सशरीर, और वहां की अप्सरा ने अर्जुन से काम विकार की मांग की। अर्जुन ने संयमी जीवन की महत्ता जान रखी। अर्जुन को दमदाटी दिया, श्राप दिया, फिर भी अर्जुन उनसे टस से मस नहीं हुए, अपना संयम बताए थे। ऐसे संयमी अर्जुन को भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं।
प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। ये जो भी गुण है तीन, ये जो माया में, तुम माया से अतीत अपने आत्म स्वरूप को जानो, फिर युद्ध जैसे क्रूर कर्म भी तुम्हारे को बांध नहीं सकेंगे। मुझ चैतन्य भगवान में स्थिति करके तुम युद्ध भी करोगे तभी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं। अपने आत्म स्वरूप में मस्त रहो, सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक सियावर रामचंद्र की। उस अपने शुद्ध बुद्ध तत्विक स्वरूप में जग साधक जग जाता है तो सिद्ध अवस्था आ जाती है। उसको अष्टावक्र कहते धीर पुरुष। ऐसा धीर पुरुष की तुलना किससे किया जाए? तस्य तुलना के न जायते। उस धीर पुरुष की तुलना किससे की जाए? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो समर्थ हो गए जिसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर को माया जाना और अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को सोहम रूप में जान लिया। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, उसका तो सहज स्वभाव हो जाए। नानक बोले सहज स्वभाव। अमी बोल तो वेद बोलते। तुकाराम महाराज उस ऊंचाई को पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हम जो बोल रहे हैं ये वेदवाणी है। प्राणी मात्र का असली स्वरूप वही है। ये तो तुम जो माई बने बैठी दिखते हो, भाई बने बैठे दिखते हो, गरीब या अमीर बने बैठे दिखते हो, ये तो जैसे पानी में बुलबुले हैं और कोई बड़ा बुलबुला अपने को धनवान माने, छोटा बुलबुला अपने को कंगाल माने, लेकिन तत्व से सारे बुलबुले पानी है। ऐसे ही तत्व से सब हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले, नाम तो सुना होगा, बड़े विद्वान सुलझे हुए संत। वो एक संत साधक अवस्था में एक संत बाबा के पास गए। वो संत भी कैसे थे? यात्रा करते करते एक थके थे, एक दरखत के नीचे जा बैठे। सोचा कि अब घूमना हो गया बहुत। मन में जैसा आया वैसे यात्रा करते करते मन खड़िया के चक्कर में हम खड़िया पलटन में अब नहीं जाएंगे। जयराम जी की जय सिया राम। अब हम खड़िया पलटन में नहीं जाएंगे, हम खड़िया नहीं बने, अब तो इस दरकत के नीचे ही बैठेंगे, जो राम जी की मर्जी हो। तो लोग उस बाबा को दरकतिया बाबा कहने लगे। दरकत के नीचे बैठे रहे, दरकतिया बाबा। अखंडानंद सरस्वती दरकतिया बाबा के पास गए, बोले महाराज कृपा करो, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मन बुद्धि भगवान में लग जाए। दरकतिया बाबा भी जमाने के खाए हुए थे, कोई साधारण बाबा नहीं थे। जयराम जी की जय सिया राम। मेरे को तो ये हजारों हजारों साधु एक साथ बैठकर हरि कथा का पान करें, ये देखकर ही मेरा हृदय बड़ा आनंदित होता है। जयराम जी की। दरकतिया बाबा को अखंडानंद ने कहा कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा मन बुद्धि भगवान में लगे। बाबा ने कहा कि मन बुद्धि भगवान में लगे ये तुम हमसे आशीर्वाद चाहते हो, लेकिन देखो भैया, तुमको अभी देखो सुबह के 9 बजे हैं, कल 9 बजे तक की हम छुट्टी देते हैं, 24 घंटे तुमको हम मोहलत देते हैं। भगवान के सिवाय और क्या है कि तुम्हारा मन बुद्धि वहां जाता है? ढूंढ के फिर मुझे बताइयो, तो मैं तुम्हारा मन बुद्धि पकड़ के भगवान में धकेल दूंगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दरकतिया बाबा ने देखा कि ये विद्वान व्यक्ति है और संयमी व्यक्ति है, इसलिए ऊंची बात कह दी। दूसरे दिन अखंडानंद जी गए, बोलो भगवान के सिवाय ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हारा मन बुद्धि जाता है? मान लो कि मेरा मन बुद्धि फूल में गया, तो फूल में गया तो क्या भगवान के सिवाय फूल के बाप की ताकत है टिकेगा? ये फूल कहां से आया? बोले धरती से।
धरती, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूतों से। 5 भूतों का आधार क्या है? बोले प्रकृति। प्रकृति का आधार क्या है? महातत्व। महतत्व का आधार प्रकृति। प्रकृति का आधार क्या है? बोले परमात्मा। तो आधार को छोड़कर आधेय टिक नहीं सकता है, कारण को छोड़कर कार्य टिक नहीं सकता, कार्य को छोड़कर कारण तो टिक सकता है, लेकिन कारण को छोड़कर कार्य नहीं टिक सकता है। जैसे कपड़े को छोड़कर रुई तो टिक सकती है, लेकिन रुई को छोड़कर कपड़ा नहीं टिक सकता है। घड़े को छोड़कर मिट्टी तो रह सकती है, लेकिन मिट्टी को छोड़कर घड़ा नहीं रह सकता। ऐसे ही जगत को छोड़कर जगदीश्वर तो अपने आप में जो का त्यों है, लेकिन जगदीश्वर को छोड़कर जगत की कोई चीज टिक नहीं सकती। जब जगत की कोई चीज जगदीश्वर की सत्ता के बिना नहीं टिक सकती है, तो जहां जहां मन जाए उस चीज का नाम और रूप माया समझकर उसकी गहराई में अस्थि भांति और प्रिय तुम्हारे परमात्मा को ही तो तुम देखो भाई, आज जहां भी नजर जाती है। जय सिया राम। इसीलिए तो बैरागी बाबा लोगों ने बड़ी सुंदर आइडिया लगाई। जब भोजन परोसेंगे ना, रोटी राम, राम की सत्ता के बिना रोटी के बाप की ताकत है टिकेगी? रोटी राम, सब्जी राम, अरे वो खारा खारा नमक उसको बोलेंगे राम रस। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मूल सबका राम है, ये नहीं जानते हैं और ऊपर के नाम रूप को सत्य मानकर उसमें उलझते हैं। इसलिए मन बुद्धि भगवान में लगाने को कहा गया है। अगर समझ में आ जाए तो भगवान के सिवा और पहले कुछ था नहीं, अभी कुछ है नहीं, बाद में कुछ रहेगा नहीं। बच्चे को लाड लड़ाओ, मुन्ना है, लेकिन बड़ा होगा सुख देगा, तुम मर गए राग में। बड़ा होगा दुख देगा, बड़ा दबोचो, मर गए द्वेष में। लेकिन बच्चे के रूप में मेरा ठाकुर जी ही मुस्कुरा रहा है। जयराम जी की, मेरे राम जी के बिना ये कैसे मुस्कुरा सकता था? मेरे राम जी की सत्ता से मुस्कुरा रहा है, राम जी की सत्ता से देख रहा है, राम जी की सत्ता से हंस रहा है। जय उसे स्नेह करो, लेकिन गहराई में अपने इष्ट देव को देखो। लग गया मन बुद्धि भगवान में। जयराम जी की थाली में रोटी परोसी और रोटी पर थोड़ा सा मक्खन धर दिया, तो मक्खन कहां से आया विचारो? बोले दही में से। दही कहां से आई? दूध में से। दूध कहां से आया? गाय में से। गाय दूध कहां से लाई? बोले चारे में से। और चारा कहां से आया? बोले धरती में से। धरती को, धरती जल के आधार पर जल, तेज के आधार पर तेज, वायु के आधार पर वायु, आकाश के आधार पर आकाश, महतत्व के आधार पर महतत्व, प्रकृति के आधार पर और प्रकृति परमात्मा के आधार पर। तो घी किसके आधार पर हुआ? जयराम जी की। और घी दिखता है किसके आधार से? कि वो आंखों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि और बुद्धि के पीछे चित्त, तो मैं जीवत और जीव के पीछे वो चैतन्य। तो बना भी उस चैतन्य के आधार से, दिख रहा है भी चैतन्य के आधार से, और चबाया जाएगा तो चैतन्य के आधार से, और पचाया जाएगा तो चैतन्य के आधार से। तो सब जगह उस तेरे जलवे को ही तो देखा है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गांधी आश्रम, वहां गांधी जी जहां प्रार्थना करते हैं, गांधी जी के कमरे में गांधी जी का चित्र लगा है। वो चित्र काय का है? सूत का बना है। बड़ा चित्र सूत का बना है। तो गांधी जी का चश्मा भी सूत का, तो गांधी जी की जो चमड़े की चप्पल दिख रही वो भी सूत की, गांधी जी की आंख भी सूत की, और गांधी जी का पैर भी सूत का, गांधी जी का पेट भी सूत का, और हाथ में जो डंडा पकड़े वो भी सूत का। सब सूत ही सूत। तो ठीक कहा है वैराग्यों ने, वैष्णवों ने, सिया राममय सब जग जानी। ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति से ही सारे जगत का विस्तार है। ये समझना ही भगवान में मन बुद्धि लग जाना है। एक और तरीका, खेतान पंखा चल रहा है, उषा का पंखा चल रहा है, ओरिएंट का पंखा चल रहा है। ये कंपनियां अलग अलग है, लेकिन पंखे हवा फेंक रहे हैं, उसमें सत्ता किसकी? बिजली की। फ्रिज पानी ठंडा करता और हीटर पानी उखौलता उबालता है। लेथ मशीन खटाखट सटासट करती है और काट तोड़ करती है। तो छाप खाने की मशीन ठाप ठाप छापती जाती है। एम्पलीफायर आवाज बढ़ाता है, लेकिन सब में जिगरी जान क्या है? कि लाइट।
ऐसा थोड़े कहने के लाइट रे लाइट, लाइट रे लाइट, नहीं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखते लेकिन सब में सत्ता लाइट की है, ये जानना ही लाइट की स्मृति हो गई। पत्नी 3 फेरे 7 फेरे फिर के आ जाती है घर, फिर सारा दिन थोड़ी बोलती है कि मैं तो भंवरलाल की पत्नी, मैं तो भंवरलाल की पत्नी, मैं तो गई मल की जाल माता गई है जी को आ रहे हैं, ये थोड़ी दी जैसा जोड़ी है। सुरेश की पत्नी बैठी, पूछो कभी ऐसा माला घुमा दी कि मैं सुरेश की पत्नी, मैं सुरेश की पत्नी, मैं सुरेश की पत्नी। कभी ऐसा तो होता तो नहीं कि लाइट जलाऊं, क्या पता मैं सुरेश की पत्नी हूं कि सुरेश मेरा पत्नी है, ऐसा सोचती भी नहीं। बस खबर पड़ गई मैं सुरेश की पत्नी, पक्का हो गया, माला घुमाने की जरूरत नहीं। ऐसे आपकी वृत्ति को पता चल जाए कि ये वृत्ति जहां से उठती है वहां मेरे गहराई में मेरा राम जी है, मैं राम का और राम हमारे। कबीर ने भगवान को सखा संबंधी के रूप में तो नवाजा है, लेकिन अपने को भगवान का सखा भक्त आदि के रूप में तो वर्णन किया है, लेकिन कबीर जी ये भी कहे बिना नहीं रहे। हम राम जी के राम हमारे, मैं राम की दुल्हनिया, राम हमारो पिया, जयराम जी की, मैं राम की दुल्हनिया, कबीर जी बोल रहे हैं। तो ये दाढ़ी मूछ वाला बाबा और भगवान की दुल्हन कैसे हुआ? यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा कि मैं यानी जो ये वृत्ति है वो चैतन्य राम की दुल्हनिया है। आप भगवान के होकर भगवान से जुड़कर, वास्तव में तो भगवान के हो, भगवान से जुड़ रहे हो, लेकिन उसका पता नहीं होता तो कभी क्रोध से जुड़ते, कभी काम से जुड़ते, कभी लोभ से जुड़ते, कभी मोह से जुड़ते, कभी अहंकार से जुड़ते, और सतत देह से जुड़ा हुआ अपने को मानकर दर दर की ठोकर खा रहे और बार बार जन्म मरण के शिकार हो रहे हैं। तो आओ फिर भगवान के वचनों को दोहराओ और अपने मन को भगवान के साथ मिलाने की कला पालो। तेषाम अहम समुद्धारता, तेषाम अहम समुद्धारता, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर, भवामि न चिरार्थ पार्थ, भवामि न चिरात पार्थ, माया वेशित चेतसाम, माया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जैसे समुद्र में जल ही जल है, ऐसे संसार में मौत ही मौत है। इसलिए सरकने वाले शरीर को मैं मानना और सरकने वाली वस्तुओं को मेरा मानना छोड़कर अपने को आत्मा और आत्मा को परमात्मा का मानकर जो यात्रा करता है उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है। भव सागर में भक्त को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्धार के लिए भगवान ने वचन दिया है। और भगवान कहते हैं मेरे आम भक्तों की पूजा अर्चना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, राम कृष्ण आदि साकार रूप प्रकट करता हूँ, और मेरे तात्विक भक्तों के लिए तत्व ज्ञान की बात कहता हूँ, और मेरे संसार में रहने वाले गृहस्थ जीवन में जीने वाले भक्तों के लिए मैंने हजारों हजारों अपने नाम वो व्यक्त किए हैं। मेरे किसी भी नाम का आश्रय लेकर संसारी जीवन जीने वाले भी तर जाते हैं, और विरक्त हैं तो मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, और अत्यंत वैराग्यवान है तो मेरे स्वरूप का ज्ञान पाकर इसी जन्म में यहीं संसार सागर से पार होने का वे अनुभव कर लेते हैं। हरि 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 हे नारद,
मरने के बाद तो कोई विरला व्यक्ति वैकुंठ में आता है, लेकिन जहां मेरे संत और भक्त एकत्रित होते हैं और मेरी चर्चा करते हैं, मेरा गान करते हैं, वहां तो सबके हृदय में वैकुंठ का सुख में प्रकट कर देता हूं नारद। हे नारद, मैं तुझे गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में न मिलूं, तो तू मुझे संत सभा में अवश्य मिल पाएगा। विरले जोगी गिरी गुफा में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का आश्रय लेकर मुझे हृदय गुफा में शांत स्वरूप में पाते हैं। लेकिन जहां सत्संग होता है नारद, वहां तो सर्वसाधारण के हृदय में मेरी शांति का संचार, मेरे माधुर्य का प्रागट्य, मेरे आनंद का आविर्भाव सहज स्वभाव में हो जाता है नारद। मरने के बाद तो कोई भक्त वैकुंठ आता है, लेकिन मरण धर्मा शरीर में अमर ईश्वर का सुख सत्संग में सहज में मिलता है नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए दास भय भव पार। ममता तो राम से रखो और व्यवहार में समता, राग और द्वेष से अपने चित्त को बचाओ, तो इस भवसागर से तरना ऐसा आसान हो जाएगा जैसे खुर को लांघना, गऊ के खुर को लांघना जैसे आसान हो जाता है, ऐसे संसार सागर को लांघना उन बुद्धिमान श्रद्धालु समचित भक्तों के लिए आसान हो जाता है। संग्रह का अंत विनाश में है, ऊंचे उठने का अंत नीचे गिरना है। जन्म का अंत मृत्यु है, लेकिन जो अनंत का आश्रय लेता है वो सदा सदा के लिए इस काल की क्रूरता से बचकर परमात्मा के प्रेम स्वभाव में पावन हो जाता है।